बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हमारा जो है लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर होगा और इससे पहले हमारे साथ बने रहने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको बआसानी हो सके। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में इसम की कुछ तकसीम और फ़ेल की कुछ तकसीम पढ़ी थी। वो ज़रूर जो है उसको मुलाहज़ा कर लें क्योंकि जब आगे हम असबाब में जाएंगे तो उसका ज़रूर बहुत अहम काम आएगा। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, अरबी में एक टर्म बड़ी यूज़ होगी वज़न, जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। अब किसी भी चीज़ का वज़न निकालने के लिए दुनियावी उसूल क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक तराजू है, ये आपके पास एक तराजू है, इसके अंदर अगर 2 बॉल्स हैं और इसी तरीके से सामने भी एक बैलेंस होता है, इसके अंदर भी अगर 2 बॉल्स हैं, इधर भी 2 बॉल्स हैं और इधर भी 2 बॉल्स हैं, तो इस सूरत के अंदर 2 और 2 बराबर होंगी। तो ये जो तराजू है ना, ये इस सूरत के अंदर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बॉल का इजाफा कर दूँ तो ये वाला तराजू नीचे की तरफ जाएगा जबकि ये वाला तराजू ऊपर की तरफ जाएगा और इनका बैलेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो 2 बॉल्स थी जिनकी वजह से तराजू बिल्कुल बैलेंस हुआ हुआ था, ये हैं असली बॉल्स। और ये एक जो ज़ायद कर दी गई ये वाली बॉल, ये जो ज़ायद कर दी गई, इसकी वजह से पूरा क्या हो गया, बैलेंस ख़राब हो गया। तो इसी लॉजिक को आपने अपने जहन के अंदर रखना है और इसी के थ्रू जो है अब ये लेक्चर समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी कलिमे का, अभी तक हमने कुछ कलिमात पढ़ लिए हैं, मिसालों में ही पढ़ लिए हैं, थोड़े थोड़े बाकायदगी से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो थोड़े थोड़े पढ़ लिए हैं जैसे दरबुन वगैरह, वो जो है उसकी मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ कि वज़न निकलता कैसे है। ये वज़न निकालना आगे की क्लासेस के लिए बहुत अहम है। भले अगर अभी आपको ये कुछ कन्फ्यूजन इसमें रह जाए, हो सकता है रह सकती है क्योंकि इब्तिदाई क्लासेस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपकी ये जो कन्फ्यूजन है और प्रॉब्लम्स हैं ये क्लियरिटी में बदलती चली जाएंगी और आपको जो है इंशाअल्लाह पढ़ने में मज़ा भी आता रहेगा। जैसे ये एक लफ्ज़ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दरबुन। दरबुन इसका माना होता है मारना। तो इसके माने से अभी हमें कुछ सरोकार नहीं है। हम इसका वज़न कैसे निकालेंगे, दौत की जगह फ़ा को रखेंगे, रॉ की जगह आइन को रखेंगे और बा की जगह लाम को रखेंगे और फिर इन पे हरकत भी सेम जो दरबुन पे हैं वही इस पर लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, फ़ा आइन और लाम को बिल्कुल इसके मुकाबले में रखेंगे, तो हमारे पास ये जो कलिमा है ये फ़अलुन के वज़न पर बन जाएगा। दरबुन, इसको बोलेंगे दरबुन बर वज़न फ़अलुन। तो पता ये चला जो फ़ा के मुकाबले में आ रहा है उसे कहेंगे हुरूफ असली, जो आइन के मुकाबले में आ रहा है उसे कहेंगे हुरूफ असली, और जो बा के मुकाबले में आ रहा है, जो लाम के मुकाबले में आ रहा है उसे कहेंगे हुरूफ असली। अब जो फ़ा आइन और लाम के अलावा कोई हुर्फ जो इजाफे के तौर पे आ जाए उसे हम कहेंगे हुरूफ ज़ायदा, उसे हम क्या कहेंगे, हुरूफ ज़ायदा। जैसे बौरिबुन, अब इस कलमे के अंदर हम इसका वज़न निकालते हैं। इसका वज़न निकलेगा फ़ाइलुन, फ़ाइलुन। दौरिबुन का वज़न निकलेगा फ़ाइलुन। अब देखें फ़ा और दौद आपस में मद्दे मुकाबिल, अलिफ की बात मैं बताता हूँ अभी आपको, आइन और रॉ आपस में मद्दे मुकाबिल, बा और लाम आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, जो बिल्कुल सेम फ़ा के मुकाबले में दौद आ गया, आइन के मुकाबले में रॉ आ गया और लाम के मुकाबले में बा आ गया। तो पता ये चला कि दौद, रॉ और बा इसके हुरूफ असलिया हैं क्योंकि ये फ़ा आइन और लाम के मुकाबले में आ गए। जो अलिफ है इसके बारे में ये उसूल याद रखें कि जो भी इस तरीके का मद्दा आ जाए, अलिफ मद्दा हो
या वाव मद्दा हो या मद्दा हो, इस तरह कलमे के दरमियान में आ जाए तो उसको वज़न निकालते वक्त एज इट इज़ रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा। इसकी एक और मिसाल ऐसे समझें, जैसे ये लफ्ज़ लिखा है मैंने दूरिबा। दूरिबा का वज़न कैसे निकलेगा? फ़ा दौत के मुकाबले में फ़ा, दौत पे पेश है तो फ़ा पे भी क्या आएगा? पेश आएगा। फिर वाव के मुकाबले में वाव, क्योंकि ये वाव मद्दा है। रॉ के मुकाबले में आइन आ जाएगा, और रॉ पे क्या है? ज़ेर, तो आइन पे भी ज़ेर। इसी तरीके से बा के मुकाबले में हमारे पास लाम आ जाएगा, और क्योंकि बा पे ज़बर है तो लाम पे भी ज़बर। इस तरह फ़ा, आइन और लाम के मुकाबले में क्या आया? दौत, रॉ और बा। तो लिहाजा ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? हरूफ असलिया। इसी तरीके से एक और मिसाल के साथ समझते हैं। जुलूसुन, तो जैसा कि आपने देख लिया, अब हम जुलूस की मिसाल को है समझेंगे। जुलूसुन, ये इस इसम का वज़न किस तरह निकलेगा? जीम के मुकाबले में फ़ा लेकर आएंगे, फ़ा, और जीम पे पेश है तो फ़ा पे भी पेश होगा। इसी तरीके से लाम, लाम के मुकाबले में हम लाम लेकर आएंगे, क्योंकि इधर भी लाम है और इधर भी लाम है। इसी तरीके से लाम पे पेश है तो इधर भी लाम पे क्या बनाएंगे? पेश रखेंगे। ठीक है। अब वाव के मुकाबले में वाव है, ऐसा हो गया। वाव के मुकाबले में हम क्या लेकर आ गए? वाव लेकर आ गए, क्योंकि ये वाव मद्दा हो रहा है, और मैंने आपको ये उसूल बता दिया कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा हो रहा हो तो वज़न निकालते वक्त, कलिमे का वज़न निकालते वक्त उस लफ्ज़ को, वाव मद्दा को, या मद्दा को या अलिफ मद्दा को एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरीके से तो, और सीन, अब यहाँ पे है सीन, तो सीन इसमें क्या, जैसे हम यहाँ पे जीन के मुकाबले में फ़ा लेकर आए, जबकि लाम के मुकाबले में यहाँ पे आइन लेकर आना चाहिए था हमें। फिर समझें, जैसे कि हमने यहाँ पे वज़न निकाला था दू रिबा का, तो हम यहाँ पे बहुत के मुकाबले में फ़ा लेकर आए, वाव मद्दा था उसके मुकाबले में वाव को छोड़ दिया, रॉ था, रॉ के मुकाबले में आइन लेकर आए, और बा के मुकाबले में लाम लेकर आए, और हरकतें सेम एज इट इज़ वही रखनी है, जो जिस कलमे का हम वज़न निकाल रहे हैं सेम एज इट इज़ उसी कलमे की हरकत को रखना है, इधर बिल्कुल नकल कर देना है। लाम जो है, अब ये यहाँ पर है आइन कलमा, यानी कि जो आइन इधर आएगा, जैसे यहाँ पे था आइन रॉ के मुकाबले में था, क्योंकि ये दूसरा हर्फ था तो इसके मुकाबले में आइन आ रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे लाम दूसरा हर्फ है तो इसके मुकाबले में हम आइन लेकर आएंगे, जैसे फ़ुऊ, फ़ुऊ इस तरीके से बनेगा फ़ुऊ। और आखिर में सीन, अब सीन यहाँ लाम कलमे के मुकाबले में आ जाएगा, जैसे लुन। तो इस तरीके से इसका वज़न निकल जाएगा। उम्मीद है आपको जो है ये वज़न निकालना आ गया होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक मश्क लिख दूँगा, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि जो अगला सबक है ना हमारा, वो वज़न निकालने से मुतअल्लिक़ ही है। अगर आपको वज़न निकालना समझ में आएगा तो आप ये समझ पाएंगे जो हमारा अगला सबक होगा। इंशाअल्लाह वो हम अगली लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। अभी आप इसकी जो मश्क में लिख रहा हूँ इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो मैंने कुछ औज़ान लिखे हैं, कुछ अस्मा और अफ़आल लिखे हैं, ये आपकी मश्क के लिए लिखे हैं, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जिनमें से मैं आपको शुरू के 2 करा देता हूँ, बाकी के 3 जो हैं वो आपने ख़ुद से करने होंगे। क़ौतला का वज़न निकालने के लिए एक और दफ़ा ये तरीका समझ लें। पहले इस लफ्ज़ को लिख लें। स्टेप नंबर 1 क्या है? हमने इस वर्ड को एज इट इज़ लिख लेना है। इस वर्ड को एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो पहला लफ्ज़ है इसके मुकाबले में फ़ा को लेकर आना है। फ़ा लिया है, अलिफ मद्दा हो रहा है, क़ौतला अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा को एज इट इज़ रख देंगे। फ़ा, ता के मुकाबले में आइन को लेकर आएंगे, आइन, और इस पर ज़बर दे देंगे। और लाम जो है, लाम के मुकाबले में इधर भी लाम ही आता है, क्योंकि फ़ा आइन लाम लेकर आते हैं हम। तो इस तरीके से हम लाम लिया है, इस पर भी ज़बर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? क़ौतला। क़ौतला का वज़न क्या आ गया? फ़अला। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है करूमा का वज़न, तो करूमा का वज़न निकालने के लिए आप पहले तो स्टेप नंबर 1 यही करें कि करूमा को लिख लें। करूमा को लिख लिया आपने एक दफ़ा, करूमा, ये लफ्ज़ एक दफ़ा लिख लिया। अब काफ, रॉ और मीम, इसके मुकाबले में सबसे पहले काफ के मुकाबले में आप फ़ा लेकर आए, फ़ा, और इस पर ज़बर लगा दें। अब रॉ के मुकाबले में आइन लेकर आए, आइन, और इस पर पेश लगा दें क्योंकि इधर भी पेश है। और मीम के मुकाबले में आप लाम लेकर आए, और लाम पे क्या लगा दें? ज़बर, क्योंकि इस पर भी ज़बर है। तो करूमा का वज़न क्या निकल गया? फ़अला। अब हमीदुन,
नासौरा और मदरूबुन का वज़न आपने ख़ुद निकालना होगा। और इसका जो है आप जवाब हमें कमेंट भी करें, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो किस कदर लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए आपको बड़ा मुफीद साबित होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।